नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम रिलीफ फंड गरीब अवाम के लिए बड़ी राहत, इलाज व मुआलजे में मिल रही सहूलत। अर्बन एमएलए बीगाला। टीआरएस की शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब वालिदैन के लिए अनमोल तोहफा, वालिदैन को मकरूज होने से बचाया जा रहा। बोधन एमएलए शकील आमिर। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का निजामाबाद दौरा, बोधन तनाज़े में गिरफ्तार एमआईएम कायदीन से जेल में मुलाकात, कानूनी इमदाद फराहम करने का तयकुन। एमआईएम कायदीन की गिरफ्तारियां माना कैद। एमआईएम चीफ का रिमार्क, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, गैर जानिबदाराना जांच का मुतालिबा। हुफ़ाज़ इकराम को अपने ईमान के साथ साथ दस्तार की लाज रखते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। मदरसा मज़हरुल उलूम में मुनाकिदा जलसे दस्तार बंदी से अकाबरीन के खिताबात। अब खबरें तफसील से। जिला मुस्तकर के करीब जंगलाती इलाके में अर्बन पार्क कायम किया जा रहा। सयाहों की सहूलियात व इंतजामात का अवामी नुमाइंदों व जिला ओहदेदारान ने जायजा लिया। 5-6 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, चेक डैम्स, पर्कुलेशन टैंक्स, वॉच टावर्स, रेस्ट रूम की तामीरात की जा रही है। मागलूर मंडल के चिन्नापुर के पास जंगलात महकमे के तहत कायम किए जा रहे अर्बन पार्क का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन व दीगर ने जायजा लिया। 120 एकड़ से ज़्यादा जंगलात ज़मीन में अर्बन पार्क के नाम से कायम किए जा रहे हैं। पार्क में सयाहों की खातिर दिए जाने वाली तमाम सहूलियात का मुशाहिदा किया और 5-6 किलोमीटर लंबाई वर्किंग ट्रैक, ओपन जिम, चेक डैमों के पर्कुलेशन टैंक्स, वॉच टावर्स, रेस्ट रूम व दीगर कामों का मुआयना करते हुए कलेक्टर एमएलएस इस बारे में इनके हिमरा डीएफओ सुनील से मालूमात की आगाही ली और कामों को जंगजू तरीक़ाकार से अंजाम दिए जाने की मालूमात ली और कामों को मियारी अंजाम दिए जाने के अलावा वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल किए जाने का कलेक्टर ने मशवरा दिया और कौमी शाहरा के पास होने से सयाहों को राग़िब करने व तमाम सहूलियात फराहम किए जाने का इजहार किया और पाइपलाइन के जरिए पीने की पानी की सहूलियात दिए जाने की बात जाहिर की और जल्द अज जल्द पार्क के कामों को मुकम्मल करते हुए आवाम के दस्तियाब में लाए जाने जंगलात ओहदेदारों को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DRDO चंद्र, मुकामी अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों ने शिरकत की। अवाम की हुकूमत टीआरएस, अमराज में मुब्तला मरीज प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल करने पर सीएम रिलीफ फंड के जरिए खर्चों से निजात दिलवाई जा रही। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड्स चेक की तकसीम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता शिरकत करते हुए 16 उम्मीदवारों में मंजूर हुए 6,61,100 रुपये की सीएम रिलीफ फंड्स की तकसीमात की।
इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोरोना के संगीन हालात में कोरोना मर्ज का शिकार होते हुए प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल करें। उम्मीदवारों को चेकों की तकसीमात की गई और रियासती हुकूमत आवाम की सेहत का खास ख्याल रखे जाने का इजहार किया और इमराज में मुब्तला मरीजों को राहत दिए जाने और कर्जों से निजात दिलवाने के लिए ही सीएम रिलीफ फंड से मंजूरी दिए जाने की बात जाहिर की। इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मेयर नीतू किरण, शहर के टीआरएस सदर सिरपा राजू व दीगर ने शिरकत की। వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అనారోగ్యానికి గురై వారు సొంత డబ్బులు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చెల్లించి మాకు అంత స్తోమత లేదు, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి మాకు డబ్బులు ఇప్పియండి అని చెప్పేసి మా క్యాంపు కార్యాలయానికి వచ్చిన వాళ్ళకి మేము దాదాపు ప్రతి వారం ఇదే విధంగా సీఎంఆర్ఎఫ్ కింద డబ్బులు ఇప్పిస్తూ ఉన్నాం। దాంట్లో భాగంగా అర్బన్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో వారి లబ్ధిదారులను పిలిచి వారికి చెక్కులు అందడం జరిగింది। వారందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని వీరి తరఫున ఈ చెక్కులు ఇచ్చినందుకు నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ जय हिंद जय तेलंगाना। बोधन तनाज़े में गिरफ्तार बोधन बल्दिया के एमआईएम काउंसलर्स और कायदीन को एमआईएम कानूनी मदद और जमानत के लिए कार्रवाई करेगी। एमआईएम कायदीन की गिरफ्तारियां माना कैद, जबकि एमआईएम कायदीन ने हालात को बिगड़ने से रोका। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। एमआईएम सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का निजामाबाद का दौरा। जेल में एमआईएम कायदीन से मुलाकात की, हिम्मत से काम लेने का मशवरा किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर से भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात। तमाम मामले की मुकम्मल जांच और बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियां न करने का एहसास। बोधन बल्दिया चेयरमैन वो इनके शोहर का सारे मामले में अहम रोल। हालात बिगाड़ने की मुनज़्ज़म साजिश रची, जिससे शरपसंदों को मौका मिला। हुकूमत सख्त नोट ले और पसपर्दा अनासिर को बेनकाब करे, एमआईएम चीफ का बयान। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल, शहबाज अहमद व दीगर कॉर्पोरेटर व कायदीन मौजूद थे। निजामाबाद जेल में आकर जो बोधन में जो वाक़या हुआ, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया को और मजलिस के ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार किया गया था, निज़ामाबाद जेल में रखा गया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनको तयख़ुन दिया कि उनकी जो भी क़ानूनी कार्रवाई करना है, उनकी ज़मानत उनकी बेल करवाने के लिए, इस सिलसिले में मजलिस के ज़िम्मेदारान और जनाब जाबिर अहमद साहब भी वकलाओं के साथ कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो वाक़या बोधन में हुआ, ये सरासर बोधन बल्दिया के चेयरमैन और उनके शोहर की ये मनसूबाबंद तरीक़े से साजिश उन्होंने रचाई ताकि बोधन के पुरअमन माहौल को ख़राब किया जाए। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बोधन बल्दिया के चेयरमैन पर और उनके तमाम साथियों की आती है और उसका फ़ायदा बीजेपी और संघ परिवार उठा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सही तहक़ीक़ात करेगी। और मेरा मानना यह है कि मजलिस के अरकान बल्दिया ने वहाँ पर हालात को ख़राब होने से बचाया। नौजवान जो जज्बात में आ गए थे, बग़ैर बल्दिया की इजाज़त के एक गैर क़ानूनी तरीक़े से वो काम किया गया, तो मजलिस के अरकान बल्दिया ने हालात को पुरअमन रखा, कंट्रोल किया और ख़ुद पुलिस के आला अहदेदारान ने उनका शुक्रिया भी अदा किया उस दिन हमारे अरकान बल्दिया का। मगर ये बड़ी अफसोसनाक बात है, गलत बात है कि जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बोधन की फ़िज़ा को पुरअमन रखने के लिए जो आगे बढ़कर लोगों को समझाकर वहाँ से हटाए, उन्हीं को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इन तमाम अरकान बल्दिया को हुकूमत इनको रिहा करवाए। और मैं हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 2 साल से बराबर इस बात को, जो निज़ामाबाद के कमिश्नर पुलिस के मातहत वो बोधन का इलाक़ा भी आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग पुलिसिंग जो है आज़ाद तरीक़े से करिए, किसी के दबाव में मत आइए। मगर आज मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस को अपना काम करने से दबाव के ज़रिए रोका गया।
ये अभी नहीं इस वाक़े ने बल्कि पहले से, और इसका नतीजा ये निकला कि शरंगेज़ जो लोग हैं जो फितना बर्पा करना चाहते हैं उनको खुली छूट मिल गई। तो अभी भी मौका है कि हुकूमत इसका संजीदगी से जायज़ा ले और जो सही तरीक़े से तहक़ीक़ात हो, और जो वहाँ पर जो लोग पस पर्दा बैठकर ये साजिशें रचा रही हैं उनको हुकूमत और पुलिस का काम की है कि उनको बेनकाब करे, उनको फ़ौरन गिरफ़्तार करे, वरना ये अगर जो वाक़या हो दोबारा होगा और इसकी ज़िम्मेदारी उस वक्त किस पर आयद होगी। तो इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी पूरी तहक़ीक़ात कराए, मजलिस के अरकान बल्दिया को रिहा करवाया जाए, और जो गैर ज़रूरी रातों में घुसकर जो गिरफ़्तारियों की कोशिश कर रहे हैं, ये खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको फ़ौरन रोकना चाहिए। किसी भी तरह की अफवाहों पर अवाम सहन न दे, बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का बयान। पुलिस अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पर अवाम पुलिस के साथ ताउन करे। अनजान व मुश्तबा अफराद दिखाई देने पर फौरन पुलिस को इत्तला देने का मशवरा दिया। बांसवाड़ा शहर के दुब्बा इलाके में डीएसपी जयपाल रेड्डी के तहत कार्डन सर्च प्रोग्राम लगाया गया। इस मौके पर घर घर तनखी करते हुए गाड़ियों की दस्तावेजात तलब किए गए। दस्तावेजात ना होने वाली गाड़ियों को तहवील में लिया गया। इस मौके पर डीएसपी जयपाल रेड्डी ने कहा कि गाड़ियों की खरीदारी करते औकात लाजमी तौर पर दस्तावेजात तलब करें और अपने इलाकों में अनजान अफराद मुश्तबा हालत में दिखाई देने पर फ़ौरन पुलिस को इत्तला करें और अनजान अशख़ास को मकान किराए पर दिए जाने से कबल इनकी पूरी मालूमात ले और आधार कार्ड्स व वोटर कार्ड लाजमी तौर पर दिए जाने का मशवरा दिया और किसी भी तरह के शनाख्त कार्ड ना होने पर मकान किराए पर ना दे। और पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए इक़दामात ले रही है, इसलिए पुलिस के साथ ताउन किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और किसी भी तरह की अफवाहों पर आवाम जहन ना दिए जाने का मशवरा दिया। ఈరోజు కార్డన్ సర్చ్ ఉద్దేశంలో ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉంటున్నారు, ఇక్కడ ఎవరు ఓనర్స్, ఎవరు రెంట్కుంటున్నారు, బయట వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటున్నారా, అనుమానితులు, వీళ్ళపైన ఏమన్నా కేసెస్ ఉన్నాయా, పాత కేసున్నామో, ఇవన్నీ మొత్తం విచారించడం జరుగుతుంది। కొద్దిమంది ఒక 5-6 మంది ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది। వాళ్ళకు నేరాలతో ఏమన్నా సంబంధం ఉందో అది కూడా విచారణ చేస్తాం। కాబట్టి ప్రజలందరికీ చెప్పేది ఏమంటే అందరూ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు, గంజాయి తాగడము, గుట్కాలు, పేకాట ఆడడము, సట్ట ఆడడము, ఇవన్నిటి నుంచి దూరంగా ఉండి, ఇక్కడంతా పేదవాళ్ళు నివసించే ప్రాంతం కాబట్టి అందరూ కూడా కష్టపడి పని చేసుకునే కుటుంబాలు చెడు అలవాటు నుంచి దూరంగా ఉండి సమాజ నిర్మాణంలో భాగం కావాలని, ఎవరైనా అనుమానితులకు మీరు ఆశ్రయం ఇవ్వద్దు। ఎవరైనా అనుమానితులు వచ్చినట్టయితే పోలీస్ వాళ్ళకి 100 డయల్ ద్వారా కానీ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ ఫిర్యాదు చేయాలి। टी पद्मा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोधन के शौहर टी श्रद्ध रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मशरूत टाउन बेल दी। पुलिस स्टेशन के बाहर श्रद्ध रेड्डी के साथियों व हामियों की जानिब से नाराबाजी व हंगामा आराई करने पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने काउंसलर श्रद्ध रेड्डी व इनके साथियों को दोबारा गिरफ्तार करते हुए निजामाबाद मुंतकिल करने की इत्तला है। बोधन शिवाजी मुजस्सिमे की तनसीब और तनाज़े के बाद पुलिस की जानिब से इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही। इसी के चलते काउंसलर टी श्रद्ध रेड्डी, जो बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के शौहर भी है, को पुलिस ने पुलिस स्टेशन तलब किया और मशरूत जमानत दी। जमानत मिलते ही पुलिस स्टेशन के बाहर श्रद्ध रेड्डी के साथियों और हामियों ने खूब नाराबाजी की और हंगामा आराई की, जबकि पुलिस ने वाज़ेह किया था कि माहौल बिगाड़ने या फिर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ना करे। बावजूद इसके दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए हंगामा और नाराबाजी पर पुलिस ने श्रद्ध रेड्डी व उनके साथियों को फिर से गिरफ्तार करते हुए निजामाबाद मुंतकिल करने की इत्तला है। पुलिस की दो टोक अंदाज में कार्रवाई से साबित होता है कि पुलिस बिना किसी सियासी दबाव मामले से निमटने के लिए काम कर रही। वाज़ेह है कि बोधन एमएलए शकील आमिर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस को शिफाफ कार्रवाई का मशवरा दिया था। आंगनबाड़ी सेंटर्स में बिलानागा बच्चों, हामिला व जच्चा खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा दी जाए। बोधन CDPO विनोदा ने दिया मशवरा। मुतवाज़न ग़िज़ा की कमी से बच्चों की अफज़ाइश रुक जाएगी। एड़पल्ली रैतु वेदिका में ICDS के तहत मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में CDPO विनोदा ने कहा कि सब्जियों व तरकारियों में विटामिन ज़्यादा होते हैं। लड़कियों व हामिला ख़वातीन में खून की कमी ज़्यादा होती है और खून की कमी ख़तरनाक भी साबित होने से
बच्चों, हामिला ख्वातीन व जच्चा ख्वातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा दिए जाने के बारे में मालूमात दिए जाने का मशवरा दिया और आंगनवाड़ी सेंटर्स के ज़रिए मुतवाज़न ग़िज़ा दिए जाने पर चंद आंगनवाड़ी सेंटरों में ठीक तरह तकसीम ना किए जाने की बात उनकी नज़रसानी में आने का इजहार किया और ऐसे अफराद पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबाह दिया और मुतवाज़न ग़िज़ा घरों पर नहीं ले जाने दिया जा रहा है, इसके लिए रूल्स भी नहीं रहे और लाजमी तौर पर हामिला व जच्चा ख्वातीन आंगनवाड़ी सेंटर्स में ही ग़िज़ा का इस्तेमाल किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और अवामी नुमाइंदे सेंटर्स का जायज़ा लेते हुए मशवरे दिए जाने की बात ज़ाहिर की। అందులో ఈరోజు రక్తహీనతను నివారించడం మరియు కేవలం తల్లిపాలు తీసుకోవడము మరియు అదనపు ఆహారము పిల్లల్లో పెరుగుదల దాని గురించి 3 మాడ్యూల్స్ గురించి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈ విషయాలపై అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఈ విషయాలపై క్రమ పద్ధతిలో ఏ విధంగా అయితే నేర్చుకొని అదే విధంగా ఫీల్డ్ లెవెల్లో క్రమ పద్ధతిలో గర్భిణీ బాలింతలకు మరియు పిల్లలకి వివరిస్తూ గృహ సందర్శన ద్వారా రక్తహీనతను ఎలా నివారించాలి మరియు కేవలం తల్లిపాలు ఎలా తీసుకోవాలి। तमाम तबकात की बहबूदी के लिए टीआरएस हुकूमत लगातार खिदमत अंजाम दे रही। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गरीब खानदानों के लिए टीआरएस हुकूमत का अजीम तोहफा। बोधन शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में एमएलए शकील आमिर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मुख्तलिफ देहातों के तकरीबन 250 उम्मीदवारों को चेक्स दिए। एक उम्मीदवार को 1,01,16 रुपये की मालियाती चेक्स की मंजूरी मिली और चेक्स हासिल किए उम्मीदवार ने मसरत जाहिर करते हुए वज़ीर आला केसीआर एमएलए शकील आमिर का इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने कहा कि रियासत के हर एक घर को बहबूदी स्कीमात दिए जा रहे हैं और मुल्क के किसी भी रियासत में ना दिखाई देने वाली स्कीमात वज़ीर आला केसीआर रूबे अमल लाते हुए तरक्याती कामों को अमल में लाए जाने का इजहार किया और इंतखाबात में दिए गए वादों के अलावा आवाम की दुश्वारियों के मुताल्लिक आगाही लेते हुए दी गई बहबूदी स्कीमात अंजाम दिए जाने की बात जाहिर की और रियासत में शिफाफ हुक्मरानी अंजाम देने पर अपोजिशन पार्टी कीचड़ उछालने की कोशिश किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और आवाम उन पार्टियों पर गौर किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजेश्वर, म्यूनसिपल चेयरमैन टी पद्मा के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। పెట్టి ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్లు పంపిణీ చేశాం। ప్రతి నెల మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు। ప్రతి నెలలో 3, 4, 5, 6 కోట్లు ఈ షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి ద్వారా ప్రజల ఖాతాలో డైరెక్ట్గా ఆ తల్లిదండ్రుల అకౌంట్లో డైరెక్ట్ పైసలు పోతూ ఉన్నాయి। చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు। నిజంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక దేవుడి లెక్క ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకు అన్ని విధాలుగా కాపాడుకుంటున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో ఎవరైనా ఉంటే అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారని నేను వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। నిజంగా బోధన నియోజకవర్గంలో వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు రైతులు కానివ్వండి, ఈరోజు షాదీ ముబారక్ స్కీమ్ కానివ్వండి, కళ్యాణ లక్ష్మి స్కీమ్ ద్వారా కానివ్వండి, రైతు బంధు కానివ్వండి, తర్వాత మళ్ళీ हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी हमेशा अवाम की सहूलतों के लिए और मसाइल के हल के लिए काम करती आ रही। पुलान में बीटी सड़क के तामीरी काम तातुल का शिकार होने पर ओहदेदार व कायदीन से रुजू होकर सड़क के तामीराती कामों को यकीनी बनाया गया। इसमें ताउन करने वाली अवाम एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता व एमएलसी के कविता का शुक्रिया अदा करती है। लेकिन इन 2 सालों में पुलान की तरक्की के लिए महज 30 लाख के फंड की मंजूरी मिली, जिससे डिवीजन की तरक्कियात नहीं हो पा रही। मजीद फंड्स इजरा करने का सोसाइटी जिम्मेदार नदीम अहमद कुरैशी का एमएलए से मुतालबा। आज पुलान डिवीजन 46 में जो ओल्ड बीटी रोड जो सैंक्शन थी, कविता मैडम इसको सैंक्शन करे थे। हमारी कई बार एमएलए साहब, कलेक्टर साहब से और आरएमडी के अहदेदारों से कई बार नुमाइंदगी करने के बाद हम ट्विटर पे ट्वीट भी करे और हमारे अकबर साहब, हमारे अकबर भाई, हमारे अनवर भाई हमारा हर वो साथ दिए, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे मुसलसल हम ये बात बताना चाह रहे कि अभी तक
डिवीज़न जो 46 न्यू जब से बनाया गया इसमें सिर्फ 30 लाख रुपए सैंक्शन हुए, जबकि 2 साल का अरसा हो चुका है। डेवलपमेंट से महरूम था यहाँ पे। हम इसका सीधा क्या करें, ये जो रोड नहीं डालने पर सीधा लोक आयुक्ता में कोर्ट में हम इसका केस डाले। केस डालने के बाद 1 महीने के बाद यहाँ पे रोड यहाँ पे मुकम्मल काम हो चुका है और हमारा ये काम जो है हम हर वक्त करते रहेंगे और जो भी अभी तक जो पेंडिंग है और जो भी काम आगे चलते रहेंगे वो हमारी बदौलत हम करते रहेंगे, हमारी मेहनत से। और हम आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ जो साथ दे रहे हैं। और जो लोग बता रहे हैं कि ये फ़ंड वो फ़ंड नहीं है, ये कविता मैडम जो MP थे जब का फ़ंड है। और हम और एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, चंद लोग ऐसे वैसे बात करते हैं, मगर 30 लाख रुपए अभी तक ये वार्ड में सैंक्शन हुए, उससे ज़्यादा नहीं हुए। जो भी रोड यहाँ पे डाल रहे थे, ये जो BT रोड ये भी पुरानी थी, इससे पहले भी जो BT रोड डाले थे वो भी पुरानी बजट की थी। एक बजट 7 नंबर का था, एक बजट 13 नंबर का था। तो हम ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे को जो क्या बोलते हैं अपने जो भी मिला हुआ जो काम कर रहे हैं वो इनकी बदौलत नहीं है। जो सैंक्शन रोड का काम है ये ओल्ड काम जो इनको मिल गया, इसलिए ये लोग बता के क्या कर रहे हैं कि हम डाल रहे हैं, बल्कि गलत बात है। हम इसके ऊपर कई बार नुमाइंदगी करें, हम अल्लाह में हमारे से काम लिया। हर मोमिन को अपने ईमान की लाज रखते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए, मगर हाफिज कुरान को ईमान के साथ साथ अपनी दस्तार फजीलत की भी लाज रखना लाजिम है। अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस और दीनी पहचान बरकरार रखे। जलसे दस्तार बंदी से मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी का खिताब। बिलालियास मजहब खिदमत अंजाम देना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी वक्त मदरसे की जरूरत को पूरा करने और ताउन करने के लिए हम तैयार हैं। बिला झिझक हमसे राब्ता करें। अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता का इजहार। शहर के ऑटोनगर CM रोड पर वाक़ई मदरसा मज़हरुल उलूम जो निज़ामाबाद का क़दीम तरीन मदरसा है, जिसमें सैकड़ों तलबा ने तालीम हासिल करते हुए हिफ्ज़ मुकम्मल किया और दीन की खिदमत अंजाम दे रहे का अज़ीमुश्शान जलसे दस्तार बंदी मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी जय्यद व मायानाज़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी व दीगर उलमाए दीन ने शिरकत की। इनके अलावा अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने भी बतौर मेहमान खुसूसी इस जलसे दस्तार बंदी में शिरकत की और अपनी जानिब से मदरसे में तलबा की सहूलतों के लिए ताउन की पेशकश की और बिला झिझक राब्ता करने का इजहार किया। इस मौके पर अर्बन MLA के हमरा रेडको चेयरमैन सलीम, TRS कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान, TRS सेक्रेटरी तारिक अंसारी, इमरान शहजाद, नवीद अकबाल, MIM इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल सलीम ने भी शिरकत की। मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी ने कहा कि हर मोमिन को अपने ईमान की लाज रखते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए, मगर हाफिज कुरान को ईमान के साथ साथ अपनी दस्तार फजीलत की भी लाज रखना लाजिम है। अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस और दीनी पहचान बरकरार रखते हुए इस इल्म की कदरदानी करे। कुरान को याद रखकर यौमिया तिलावत का मामूल बनाए। तिलावत कुरान में कोताही ना करे, फिर आगे इस इल्म के तकाज़ों को जानने के लिए आलिमियत की तालीम हासिल करे। नाजी मदरसा मौलाना सैयद समीउल्लाह ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपील की कि शहर के हर घर से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का अहद करे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने जलसे की नज़ामत करते हुए इदारे की 32 साला मिसाल खिदमत और इदारे के बानी व रूहरवा मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी अलैह रहमत की अनथक मेहनतों को शुमार कराया और हालात ज़माने की अक्कासी करते हुए दीनी मदारिस के किरदार व ज़रूरत पर रोशनी डाली। इजलास हाजा में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता और अक़लियती क़ायदीन के अलावा शहर व अतराफ शहर से उलमा हुफ़्फ़ाज़ व अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया। क़ारी मोहम्मद बिन मंसूर ने तिलावत कुरान की, हाफिज़ मुअत्तसिम ने नाते नबी पेश की, हाफिज़ अफसर ने हमदिया कलाम पेश किया। मेहमान खुसूसी ने 25 तलबा को कुरान मजीद का आखिरी रुकू पढ़ाकर सनद फजीलत व दस्तार से नवासा और अपनी दुआ पर इजलास के इख्तिताम का ऐलान किया। ईमान वालों की सिफात बयान करते हुए कि वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है।
ईमानी कैफियत में तब्दीली आ जाती है, इनकलाब आ जाता है, एक अजीब हलावत और चाशनी महसूस होती है कुरान पाक को पढ़कर, कुरान पाक को समझकर। तो आज सर्टिफिकेट ले रहे हैं कुरान पढ़ के, उसको मुबारकबाद देते हुए, और यहाँ पे हमारे समीउल्लाह का जो इनवाइट किए उनको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी की बात है और एक अफसोस की भी बात है। खुशी की बात यह है कि इस प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ, और खुशी की बात यह है नौजवान लोग कुरान पढ़ के और आगे जा रहे हैं। अफसोस इस बात की है कि वलीउल्लाह साहब हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है मैं यहाँ पे आया, बहुत मरतबा मैं यहाँ पे इस मदरसे में आया, और पिछली बार ऐसे ही प्रोग्राम जो था उसमें भी मैं मेहमान बन के यहाँ पे वलीउल्लाह साहब के पास बैठे थे। इंतजाम, लाइटिंग के इंतजाम, रोड के इंतजाम, हर चीज स्कूल के साथ कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छा माहौल में पढ़ सके। लेकिन सिर्फ पढ़ाई है नहीं, पढ़ाई के साथ खाना भी अच्छा। जो खाना, मैं इससे पहले अहमदपुरा कॉलेज में एक स्कूल था, वहां गया, बच्चों को बुला के मैं पूछा बेटे कैसे है, बोलते साहब अगर एक लाइन में बोलना है जो घर में खाना नहीं मिलता उससे बहुत अच्छा खाना यहाँ पे मिल रहा है। तो खाना भी है, यूनिफॉर्म भी है, जूते भी देते, किताबें भी देते। तो आगे वाले जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, और उसके साथ अरबी भी माइनॉरिटी स्कूल में सिखाया जाएगा एक सब्जेक्ट। तो केसीआर साहब एक सेक्युलर इंसान है। जब कोई बेटी होती है तो आजकल स्कैनिंग में नहीं बताते कि बेटी है या बेटा है, अंदर बच्चा है, क्योंकि कई बेटियों को मार दिया जा रहा था। तो केसीआर साहब बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए, बेटी भी अगर बेटा भी है। इस मुल्क अगर औरत नहीं है तो इस मुल्क नहीं है। तो शादी मुबारक स्कीम लेके आए, पहला 51,000 रुपए थे। जैसे हमारा जैसे एमएलए जाते तो बोलते गणेश तुम्हारे पास बहुत माइनॉरिटी लोग है, क्या बोलते खुश है क्या? अब ऐसे ही बोलते साहब अब 51,000 है, और हमारे समी भाई को, हमारे समीउल्लाह साहब जो मौलाना साहब हैं, यहाँ पे पूरा उन्होंने बोझ उठा लिया। अभी हमारे वलीउल्लाह साहब जो थे इनके बोझ कम था, लेकिन पूरी जिम्मेदारी अभी इनकी बढ़ गई। समीउल्लाह जी जो रिश्ता मुझे वलीउल्लाह साहब के साथ था वो हमारे ऑफिस में भी कई मरतबा है। कई इंडिपेंडेंस डे को मदरसा को बुलाए, मैं उनके पास गया, उनके घर पे बुलाए, उनके पास गया, मदरसे में मैं कई बार आया। यही रिश्ता, कभी भी किसी चीज़ की भी आपके मदरसा को ज़रूरत है और किसी चीज़ के भी डेवलपमेंट या गवर्नमेंट से आपको मेरी मदद चाहिए, मैं हाजिर हूँ। और मुझे ये जो मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मरकजी व रियासती हुकूमतें जानबूझकर धान खरीदारी मौजू पर सियासत कर रही। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया, बढ़ाए गए बरक़ी चार्जेस को फौरन कम करने, यासंगी में हमेशा की तरह धान की खरीदारी किए जाने का मुतालबा किया। बढ़ाए गए बरक़ी चार्जेस कम किए जाने व धान की खरीदारी किए जाने का मुतालबा करते हुए बोधन मंडल के सालूरा गांव में कांग्रेस पार्टी के तहत रास्ता रोको किया गया। इसके बाद धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के अवामी व किसान मुखालिफती तरीक़ाकार का एहतजाज करते हुए नाराबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी क़ायद ए रमेश ने कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतें हद से ज़्यादा दामों में इजाफ़ा करते हुए गुरबा व मुतविस तबक़ात की आवाम पर बोझ डाल रही है और पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस की कीमतों में इजाफ़ा करने से रोज़मर्रा अशिया के दाम आसमान छू जाने पर बौखलाहट जाहिर की। और इसी तरह रियासती हुकूमत कभी ना देखे गए जैसा बरक़ी चार्जेस में इजाफ़ा करते हुए आवाम की कमर तोड़ रही है और किसानों की उगाई गई फसलों को ख़रीदारी ना करते हुए मरकज़ी व रियासती हुकूमतें उनसे खिलवाड़ किए जाने की तनक़ीद की और धरनों के नाम से बीजेपी, टीआरएस झूठे ड्रामे करते हुए किसानों को धोखा दिए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। ప్రభుత్వము ఇద్దరు అధికారంలో ఉండి కూడా ప్రజలను బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు। ఈరోజు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము వడ్లు కొనకుండా అదే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే నాటకం ఆడుతూ వడ్లు కొనకుండా రైతులను ఇబ్బంది చేస్తుంది। అదే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్న మొన్ననే విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచి ప్రజల మీద
50 రూపాయలు ఉండే యూనిట్ ఛార్జ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే డబల్ చేసి దాన్ని సామాన్య మానవుడికి చాలా ఇబ్బందికరమైన అవుతుంది కాబట్టి మేము రెండు ప్రభుత్వాలను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తాం। मदरसा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बांसवाड़ा का 5वां सालाना जलसा बाउनवान जलसे हिफ्ज़े तकमील कुरान मजीद व इस्तक़बाल रमज़ान बतारीख 27 मार्च बरोज इतवार बामुकाम मस्जिद आफरीन मदरसा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कोयागुट्टा बांसवाड़ा में मुनाकिद होगा, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मुल्क के मायानाज उलमाए दीन हजरत मौलाना गुलाम रसूल यज़दानी, सदर जमीयत उलमा बिदर हजरत मौलाना अबू बकर जबर की बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। जलसे का बाद नमाज मगरिब आगाज होगा। इंशाअल्लाह मिल्लत से जोक तर जोक शिरकत की मौलाना उमर बिन ईसा ने अपील की। मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास का 5वां सालाना जलसा बतारीख 27 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब फौरन इंशाअल्लाह बमकाम मस्जिद आफरीन अब्दुल्ला कॉलोनी मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास कोयागुट्टा बांसवाड़ा। आप हज़रात जानते हैं कि इस साल मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास में 2 तलबा इकराम ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बैठक में मुकम्मल कुरान अज़ीम शान को सुनाने की सादत हासिल की है। इस मुनासिबत से जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व इस्तक़बाल रमज़ान इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें मेहमानान खुसूसी तूतिए कर्नाटक हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी साहब बिदर सदर जमीयत उलमा तशरीफ ला रहे हैं और ऐसी ही दाइये कबीर नमूने असलाफ हजरत मौलाना मोहम्मद अबू बकर जाबिर साहब कासमी इंशाअल्लाह इस जलसे में शिरकत फरमाएंगे। इनके कीमती बयानात होंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम भी किया गया है। हम शहर बांसवाड़ा और अतराफ व अकनाफ के सारे ही हजरात से अदबन गुजारिश करते हैं कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। तेलंगाना किसानों के मुतालिका धान की खरीदारी में मरकजी हुकूमत पाबंदियां आयद कर रही। रेंजल मंडल टीआरएस सदर भूमा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया। रियासती बीजेपी कायदीन को हिम्मत होने पर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालते हुए धान की खरीदारी के लिए इक़दाम लेने की तलकीन की। रेंजल मंडल के दुपल्ली गांव में मंडल टीआरएस कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर पार्टी मंडल सदर भूमा रेड्डी ने कहा कि धान खरीदारी के मामले में बीजेपी कायदीन रियासती हुकूमत पर तनकीदें करना ठीक नहीं है और काश्तकारी पानी भरपूर मिलने से तमाम देहातों में किसान धान की फसलों को ही उगाए है और किसानों की उगाई गई फसलों की खरीदारी करने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर ही आयद होती है। बाइल राइस की खरीदारी ना करने, रा राइस की ही खरीदारी करने की बहानाबाजी ठीक ना होने का इजहार किया और बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय इस बारे में मरकजी हुकूमत पर दबाव डालते हुए धान की खरीदारी करवाने पर बिला लिहाज पार्टियों के इन्हें दूध से साफ किया और इनका इजहार तशक्कुर करने के लिए तैयार होने की बात जाहिर की और किसानों के नाम से सियासत चलाने से बाज आ जाने का इंतबा दिया। అంటుండ్రు మీరే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో మేము రా రైసే కొంటాం, షాపులలో అమ్మే బియ్యం అయితేనే కొంటామంటే మేము దానికి ఉద్యమాలు చేస్తూ అయ్యా రా రైసే కాదు ఎండాకాలం బాయిల్డ్ రైస్ అవుతాయి, మీరు ఒక పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి, బాయిల్డ్ రైస్ కొనండి, లేకపోతే ఉన్న వడ్లన్నీ కొంటాం అవి ఏ విధంగా ఉన్నామని కొంటే మీ బండి సంజయ్ గారికి పాదాభివందనం చేసి ఆయన పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే నేను పాలాభిషేకం చేస్తా, ఒక టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్గా ఉండి టీఆర్ఎస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండని తెలియజేస్తున్నా। ఆ స్టేట్మెంట్ बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल गैस के दामों व बरक़ी चार्जेस को फौरन कम किया जाए। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी ने मरकजी व रियासती हुकूमतों से ख्वाहिश जाहिर की। इजाफा किए पेट्रोल डीजल व पकवान गैस के दामों का एहतजाज करते हुए शहर के वीकली मार्केट चौराहे के पास CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी के तहत अनोखे अंदाज में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रस्सियों से बाइक को बांधते हुए खींचकर मरकजी हुकूमत के तरीक़ाकार पर सख्त बरहमी जाहिर की। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने कहा कि मुल्क में कोरोना कहर बरसाने से रोज़गार से महरूम हुई आवाम दुश्वारियों का सामना कर रही है और ऐसे औकात में सहारा देने के बजाय मरकजी हुकूमत टैक्सों का बोझ डाले जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और मरकजी हुकूमत ईंधन के दामों में इजाफा करते हुए आवाम पर माली बोझ डाले जाने की बात जाहिर की और रोज़मर्रा अशिया के दाम आसमान छू जाने से गुरबा ख़ानदान एक वक्त का खाना खाने से भी मोहताज हो जाने पर अफसोस जाहिर की और मुल्क के असासों को कॉरपोरेट सरमायादारों को सौंपते हुए आवाम पर बोझ डाले जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की
और इसी तरह रियासती हुकूमत बरक़ी चार्जेस में इजाफा करते हुए आवाम का जीना दोभर किए जाने की तनकीद की। జరుగుతుంది ఇటు డీజిల్ని పెంచడము, పెట్రోల్ని పెంచడము, గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను పెంచడము, విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచడము మధ్యతరగతి పేదవాళ్లకు, కార్మికులకు తీవ్రమైన నష్టం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఇంకా ఈ కరోనా నుంచి కోలుకోకముందే ఈ పెరిగిన ధరలతోని పూర్తిగా నష్టపోయి పిల్లలకు కూడా సరైన తిండి పెట్టలేని స్థితిలో ఈరోజు ఉంది. కాబట్టి ప్రజలపై మోపకుండా ఎవరికైతే పెట్టుబడిదారులకు మీ సంపదంతా సమకూర్ रेंजर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरक्यात में किसान हिस्सा ले, सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी का बयान। माजी में लिए गए कर्ज अदा करते हुए सोसाइटी को नफा बख्श राहों पर लाने का इजहार किया। रेंजल मंडल के दूपल्ली गांव में वाक़ई कोऑपरेटिव सोसाइटी में हफ्ते के रोज़ सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी की सदारत में कमेटी इजलास लगाया गया। इस इजलास में डायरेक्टर्स 5 देहातों के किसानों ने शिरकत की। सीईओ सोसाइटी के आमदनी खर्च की रिपोर्ट पेश की और किसानों को सोसाइटी के ज़रिए दिए गए कर्ज अदा किए जाने की ज़रूरत होने की निशानदही की। इसके बाद सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी ने कहा कि 5 देहातों के किसानों की मियारी खिदमत अंजाम दी जा रही है और फसलों की पैदावार की खरीदारी में किसी भी तरह की दुश्वारियां ना होने के लिए एहतियात बरता जा रहा है और फसलों की पैदावार की खरीदारी में किसी भी तरह की दुश्वारियां ना होने के लिए एहतियात बरता जा रहा है। बीजों व खादों की तकसीमाती प्रोग्राम को शिफाफ अंजाम दिया जा रहा है और किसान सोसाइटी के ज़रिए लिए गए कर्ज वक्त पर अदा करते हुए सोसाइटी के साथ ताउन किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस इजलास में सरपंच साई रेड्डी, डायरेक्टर प्रताप रेड्डी, साइलू गंगा रेड्डी, गंगाधर के अलावा किसानों ने शिरकत की। మరియు దూపల్లి, కల్యాపూర్, పోచారం, దండిగుట్ట, బాగేపల్లి, కునపల్లి రైతుల సహకారంతో చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది. మేము ప్రస్తుతం వచ్చినప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్పులన్నిటినీ మా యొక్క వడ్ల కొనుగోలు కమిషన్ ద్వారా అప్పులు కట్టుకొని మంచి లాభాల్లోకి వెళ్ళినాం. రైతులు డైరెక్టర్ల సహకారంతో మా యొక్క సంఘ పరిధిలో ఉన్న రైతులందరికీ ఫర్టిలైజర్ తక్కువ కాకుండా టైంకు అందజేస్తున్నాం. మరియు వడ్ల కొనుగోలు ఏదైతుందో ఈసారి మా యొక్క सहकार संघम परिधिలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలన్నిటిలో కూడా వరి నాట్లు। सोसाइटी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने में किसानों का ताउन जरूरी, एडपल्ली सिंगल विंडो सदर का बयान। यासन की धान को हमेशा की तरह मरकजी हुकूमत खरीदारी करने की करारदाद मंजूर करने का इजहार किया। एडपल्ली सोसाइटी चेयरमैन पी मिल्का रेड्डी की सदारत में कमेटी इजलास लगाया गया। मरकजी हुकूमत हमेशा की तरह धान की खरीदारी किए जाने का इजलास में करारदाद मंजूर की। इस इजलास में जिला परिषद वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने कहा कि किसानों की उगाई गई फसलों को मरकजी हुकूमत खरीदारी ना करना किसानों के साथ जुल्म व नाइंसाफ़ी। वो किसान मेहनत व मशक्क़त से फसलों को उगाए जाने की बात जाहिर की। रियासती वज़ीरा दिल्ली जाते हुए मरकजी हुकूमत से धान की खरीदारी करने की ख्वाहिश जाहिर करने पर मरकजी वज़ीर साफ इनकार करना ठीक न होने का इजहार किया। इस इजलास में सोसाइटी डायरेक्टर बीजेपी मंडल सदर कमलाकर रेड्डी ने कहा कि धान खरीदारी ना करने का मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है, जिससे इस इजलास में थोड़ी देर अफरा तफरी फैल गई और इस अफरा तफरी के दरमियान करारदाद मंजूर किए जाने का सोसाइटी चेयरमैन पी मिल्का रेड्डी ने ऐलान किया और इस करारदाद की कॉपी मरकजी हुकूमत को भिजवाए जाने का इजहार किया। రాష్ట్రాలపైన కక్ష సాధింపుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంకుశత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంది. మరి మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రైతులకు నిరంతరం అందుబాటులో ఎక్కడ ఏం కావాలనేది మనకు గవర్నమెంట్ సప్లై చేస్తూ కరెంటు కానీ సాగునీరు కానీ సబ్సిడీ విత్తనాలు కానీ ఏదైతే రైతులకు పెట్టుబడి రైతు బంధు కానీ రైతు బీమా కానీ నిరంతరం రైతుల వెన్నంటే ఉండి వారి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూ ఉంటే మరి పండించిన ధాన్యాన్ని కొనమంటే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇలా మొండి వైఖరి వహిస్తూ ఉంది. మరి ఏదైతే నిన్న మన మంత్రులందరూ కలిసి ఢిల్లీకి వెళ్ళి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపగా మరి పీయూష్ గోయల్ గారు మరి మన తెలంగాణ బిడ్డల ఆత్మ గౌరవాన్ని
सीएम रिलीफ फंड गरीब अवाम के लिए बड़ी राहत, इलाज व मुआवजे में मिल रही सहूलत। अर्बन एमएलए बीगाला। टीआरएस की शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब वालिदैन के लिए अनमोल तोहफा, वालिदैन को मकरूज होने से बचाया जा रहा। बोधन एमएलए शकील आमिर। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का निजामाबाद दौरा, बोधन तनाज़े में गिरफ्तार एमआईएम कायदीन से जेल में मुलाकात, कानूनी इमदाद फराहम करने का तयकुन, एमआईएम कायदीन की गिरफ्तारियां माना कैद। एमआईएम चीफ का रिमार्क, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, गैर जानिबदाराना जांच का मुतालिबा। हुफ़ाज़ इकराम को अपने ईमान के साथ साथ दस्तार की लाज रखते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। मदरसा मजहरुल उलूम में मुनाकिदा जलसे दस्तार बंदी से अकाबरीन के खिताबात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।